कुमारजन कहते हैं, 4 कुमार कहते हैं सनकादि ऋषि कि हे नारद जी, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान स्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और इतने चिंतातुर क्यों हैं? ऐसा लगता है कि जैसे किसी लोभी व्यक्ति का बहुत सारा धन कोई चोरी करके ले गया हो, तो उसको जितना कष्ट होता है आपके मुख पर उतना ही दुख दिखाई दे रहा है। और आप तो साधु महात्मा हैं, आपके पास तो कुछ नहीं है, आप तो लोभी नहीं हैं, फिर आप इतने दुखी क्यों हैं? तब नारद जी वर्णन करते हैं कि हे सनकादि ऋषियों, मैं पृथ्वी पर गया यह सोचकर कि तीर्थ स्थलों के दर्शन होंगे, आनंद की अनुभूति होगी, भगवान ने यहाँ पर अपने चरण रखे हैं, इस भाव से मैं तीर्थ स्थानों में गया। लेकिन हे सनकादि ऋषियों, जब मैं तीर्थ स्थानों में गया, और स्थानों की तो बात छोड़ दें, अन्य क्षेत्र की छोड़ें, तीर्थ स्थानों में, और कैसे तीर्थ स्थानों में, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, अनेक तीर्थ स्थानों पे गया। लेकिन मैंने वहां क्या देखा? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराकः कूट भाषिणः। इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, सत्य से, तप से, दान से, कर्तव्य से शून्य है। न तो इस पृथ्वी पर सत्य बचा है, न दान बचा है, न तप है, कुछ नहीं है। धर्म के 4 स्तंभ हैं। कौन कौन से? सत्य, तप, दया और शौच, पवित्रता। लेकिन जब मैं इस पृथ्वी पर आया कलयुग में, तो मैंने देखा कि कुछ भी नहीं है। एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणतस्ततः, केवल भ्रमण करा मैंने, कोई आनंद की अनुभूति नहीं हुई। मैंने देखा मंदाः सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुताः, जो अभी श्लोक बताया था कि लोग कितने मंद भाग्य वाले हैं, मंदमति वाले हैं। ये श्लोक भागवत में भी है और नारद जी सनकादि ऋषियों को पद्म पुराण में भी सुना रहे हैं। कलयुग के लोग इतने अभागे हैं। फिर कहा पाखंड निरताः संतोः विरक्ताः सब परिग्रह। जितने भी संत हैं सब पाखंड में लगे हुए हैं, और जितने भी अपने आप को विरक्त बताते हैं, त्यागी बताते हैं, वैरागी बताते हैं, वास्तव में बड़े बड़े महल, सोना चांदी के ढेर उन्हीं के पास लगे हैं। ऐसी हालत है इस कलयुग की। तरुणी प्रभुतागे हे शालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रयणो लोभात् दंपती नाम च गलतनम। इस कलयुग की ऐसी स्थिति है, तरुणी प्रभुतागे है। पहले के समय में जो पुरुष होते थे, उनके हिसाब से, उनके अनुसार, उनकी मति से घर चलता था। लेकिन आजकल जो माताओं ने कह दिया बस वही करना पड़ेगा। अब स्त्रियां आंख दिखाकर कहती हैं तरुणी प्रभुतागे है, यदि ये काम नहीं हुआ फिर देखना, क्योंकि सब कुछ तरुणियों के हाथ में है, स्त्रियों के हाथ में है। अब बेचारे पुरुष तो बिल्ली बनकर बैठे हैं और माताएं तो शेर बन गई हैं। जो वो कहेंगी वही करना पड़ेगा। यदि मैं कहूँ कि दिन दिन नहीं रात है तो उसको रात मानना पड़ेगा, और रात को यदि दिन कहूँ तो रात को दिन मानना पड़ेगा। जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो देख लेना। तो ये सब कलयुग का लक्षण है। नारियों की निंदा नहीं है, निंदा कहीं नहीं है। वास्तव में पुराणों में तो यह वर्णन है कि जिस स्थान पर नारियों का सम्मान नहीं होता, जिस स्थान पर नारियां प्रसन्न नहीं रहती, संतुष्ट नहीं रहती, खुश नहीं रहती, उस स्थान पर देवता कभी नहीं आते। चाहे जितनी पूजा कर लो, जितने पाठ कर लो, जितनी भक्ति कर लो, यज्ञ दान तपस्या कुछ भी कर लो, लेकिन जहाँ पर नारियों का सम्मान नहीं है वहाँ देवता कभी नहीं आते। जहाँ पे जिस घर की बहु बेटियाँ, स्त्रियाँ दुखी होकर रुदन करती हैं, रोती हैं, देवता और मुख्य रूप से लक्ष्मी जी, सरस्वती जी उस घर को छोड़कर चली जाती है और कभी नहीं आती। इसलिए
ऐसा भी वर्णन है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वास्तव में देवता वहीं पर भ्रमण करते हैं। और रामायण में, रामचरितमानस में तो वर्णन है कि जब रामचंद्र जी का विवाह होने वाला था तो दशरथ महाराज अपनी तीनों रानियों को बुलाकर कहते हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा से कहते हैं कि हे रानियों, देखो अब घर में बहू आएगी, और जब बहू घर में आएगी, रामचरितमानस में वर्णन है, तो तुम उन बहुओं को बड़े प्रेम से अपनी पुत्री मानकर उनके साथ व्यवहार करना। दशरथ महाराज कहते हैं, वधूलर कीनी पर घर आई, बहू बेटियां घर में आएंगी, बहू बेटियां अर्थात बहु रूपी बेटियां जब घर में आएंगी तो तुम उनको जैसे आँखों पलकों के बीच में, ऊपर भी पलकें हैं नीचे भी पलकें हैं, इन पलकों के बीच में जिस प्रकार आँख की जो पुतली है कितने सुरक्षित रूप से रखी हुई है, इसी प्रकार जब बहुएं घर में आएंगी तो उन्हें बड़े संभाल के, बड़े प्रेम से रखना, कोई विवाद मत करना। तो दशरथ महाराज ऐसा समझाते हैं कि बहू को इतना प्रेम दो, इतना प्यार दो कि वह अपने माता पिता का प्रेम भूल जाए, वह भूल जाए कि ये मेरे माता पिता हैं कि वो मेरे माता पिता हैं, इतना प्रेम दो। और जब बहू को आप इतना प्रेम दोगे तो वह एक बहू आपके 100 पुत्रों के बराबर आपका काम करेगी, हमेशा प्रसन्न रहेगी, प्रसन्नता पूर्वक पूरा काम कर देगी। लेकिन उसमें विवाद मत करो, अच्छी भावना रखो, प्रेम से उसको रखो। लेकिन दुर्भाग्यवश लोग ये भावना नहीं बना पाते और कई दिनों तक तो विवाद ही चलते रहते हैं, सास बहू के झगड़े ही चलते रहते हैं। लेकिन समझना चाहिए कि हमें शास्त्रों की आज्ञा है, शास्त्र आज्ञा है, बड़े प्रेम से उनको रखना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है कि गृहस्थ का जो घर है उसका स्वामित्व तो पुरुष के हाथ में होना चाहिए, लेकिन अंदर का जितना भी कार्यभार है वह सब स्त्री ही तो चलाती है। लेकिन स्त्री कभी आगे नहीं होती, कभी ये नहीं कहती कि मैंने सब कुछ किया है। स्वामित्व और बाहर का काम तो पुरुषों के ही हाथ में होना चाहिए। महर्षि पाणिनि का तो एक सूत्र ही है, स्त्री पुंबच्चे, और उसमें वे कहते हैं कि जिस घर की स्त्रियां पुरुष बनती हैं, पुरुष कैसे बनती हैं? नौकरी करती हैं, बाहर जाकर कमाती हैं। जिस घर की स्त्रियां पुरुष बनती हैं, अपना स्वामित्व जताती हैं, उस घर को नष्ट होने में अधिक समय नहीं लगता। तो वास्तव में सब कुछ माताओं के हाथ में है, लेकिन घर का जो स्वामित्व है, जो निर्णय है, वह पुरुष के ही हाथ में होना चाहिए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः। अर्जुन कहते हैं, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्यन् अधर्मो भी भवत्युत। यदि घर की जो स्त्रियां हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, यदि वे घर से बाहर जाती हैं या नहीं भी जाती, घर में रहती हैं, तो यदि स्त्रियों का चरित्र दूषित होता है तो पूरे कुल का नाश हो जाता है। ससुराल पक्ष का भी और मायके पक्ष का भी, दोनों कुलों का नाश हो जाता है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः, जो सनातन धर्म है वह नष्ट हो जाता है। अधर्माभिभवा कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः।
और जब स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, जब अधर्म की वृत्ति होती है, स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और जब ऐसी स्त्रियों के गर्भ से किसी बालक का जन्म होता है, तो फिर वर्ण संकर का, ऐसे धर्म का आविर्भाव होता है, ऐसा धर्म प्रकट होता है। तो स्त्रियों का चरित्र नष्ट होने से, सबसे पहले धर्म नष्ट होने से स्त्रियों का चरित्र नष्ट होता है, और इस प्रकार से सनातन कुल परंपरा धर्म नष्ट हो जाता है। और ऐसा होने से अनवांछित संतानें पैदा होती हैं, अनवांछित संतानों की उत्पत्ति होती है। संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। और ऐसी अनवांछित संतानों के जन्म लेने से जो पितर हैं, वो चाहे कहीं पर भी हो, चाहे ब्रह्मलोक में हो, स्वर्ग में हो, कहीं पर भी हो, उनका पतन हो जाता है और वे नर्क में गिर जाते हैं। उन्होंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन यदि उनके कुल में ऐसे किसी पुत्र का जन्म हो गया जिसने सनातन कुल परंपरा नष्ट कर दी, तो ऐसे पुत्र के उत्पन्न होने से पूरा वंश नष्ट हो जाता है, क्योंकि फिर उनको पिंडदान कौन देगा। और जब पिंडदान की जो क्रिया है वह लुप्त हो जाती है, श्राद्ध आदि का जो नियम है वह लुप्त हो जाता है, तो जो पितर हमारे ऊपर है वे नीचे गिर जाते हैं। संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। इसीलिए धर्म को बचा के रखना यह सभी का काम है। आप हम सभी जब इस धर्म को पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, सद्मार्ग पर चलेंगे, अच्छे मार्ग पर चलेंगे, तभी तो हमारी कुल परंपरा सुरक्षित रह सकेगी। और यदि काम के वशीभूत होकर, क्रोध के वशीभूत होकर, अन्य जो अवगुण हैं इनके वशीभूत होकर, आकर्षण से यदि हम अपनी सनातन कुल परंपरा को नष्ट कर देंगे, तो न तो हमारा उद्धार होगा और ना ही जो पितर है उनका उद्धार होगा। सभी नष्ट हो जाएंगे, नर्क में पड़ जाएंगे। इसलिए माताओं को, स्त्रियों को बहुत सम्मान देना चाहिए, बहुत प्रेम से रखना चाहिए, लेकिन यह माताओं का कर्तव्य है कि उन्हें अपना चरित्र बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि यदि माता का चरित्र अच्छा होगा तभी पुत्र का चरित्र अच्छा होगा। यदि माता के चरित्र में कोई खोट है तभी पुत्र के चरित्र में खोट होगी। इसलिए माताओं को बड़ा सावधान रहना चाहिए, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए और बड़े ही प्रेम से अपनी बालिकाओं को, कन्याओं को शिक्षा देनी चाहिए, पढ़ाना चाहिए। उनको खूब शिक्षा दें, खूब पढ़ाएं लिखाएं, लेकिन उनका ध्यान रखें, क्योंकि जिस प्रकार लोग कहते हैं कि लड़कों को तो इतनी आज़ादी मिलती है, लड़कियों को तो कितना दबा कर रखा जाता है, वास्तव में ये दबाना नहीं है। यदि आपको कोई कांच का टुकड़ा दे और आपको कोई हीरा दे, तो आप लॉकर में किसको रखोगे? हीरे को डस्टबिन में फेंक के कांच को लॉक में रखोगे क्या? नहीं। कांच को भले ही हम फेंक दें, उस पर ध्यान न दें, लेकिन यदि हमें हीरा मिला है तो हम उसको संभाल कर रखते हैं, लॉकर में बंद करके संभाल कर रखते हैं। ऐसा नहीं कि हीरे को महत्व नहीं दिया जा रहा, उसको महत्व देते हैं, उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। इसी प्रकार आजकल लोग कहते हैं कि लड़कों को तो रात रात भर कहीं पर भी घूमते रहें, 10 बजे घर पर आए तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन यदि लड़कियां आए तो उनको मना कर देते हैं। हमें स्वच्छंदता चाहिए, आज़ादी चाहिए, लेकिन ये आज़ादी नहीं है। हमें समझना चाहिए, समझदार होना चाहिए, खूब पढ़ाएं लिखाएं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में वैदिक काल से विद्योत्तमा जैसी नारियां हुई जो कितनी विदुषी थी। कालिदास जी की पत्नी पहले कितनी विदुषी थी। कालिदास जी तो कुछ बोलना भी नहीं जानते थे, मूर्ख थे, लेकिन जब पत्नी ने कहा कि कैसे तुम अपनी वाणी का प्रयोग नहीं कर पा रहे, तब उन्हें ग्लानि हुई और वे देवी जी के पास गए और तब काली मैया ने उन्हें वरदान दिया और आज वे कवि कुल गुरु कहलाते हैं। तो इसीलिए नारियों का सम्मान होना चाहिए, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए, साथ में पढ़ाई लिखाई भी करवानी चाहिए। लेकिन हमें भी यह समझना चाहिए कि केवल बाहर जाना, नौकरी करना ही सब कुछ नहीं है, केवल यही आज़ादी नहीं है। इसी से हम बड़े नहीं हो सकते। हम घर में रहकर अपने बच्चों को पढ़ाकर उनको बड़ा बनाकर भी हमारा नाम हो सकता है। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक। इस कलयुग में तरुणी की ही प्रभुता है और श्यालको बुद्धिदायक है। सबसे बड़ा कारण तो ये है, क्या? श्यालको बुद्धिदायक है। इस कलयुग में लोग अपने माता पिता की नहीं मानते, न लड़कियां मानती हैं न लड़के मानते हैं। और आजकल हमारी इस भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में एक बहुत बड़ा दोष आ चुका है और वह है स्वेच्छा से विवाह करना। आजकल लोग स्वेच्छा से विवाह करते हैं, लेकिन वास्तव में आकर्षित होकर स्वेच्छा से विवाह करके 99% जो विवाह हैं वे निष्फल हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, पटती ही नहीं है, तलाक हो जाता है। इसीलिए अपना चरित्र बनाकर रखें। माता पिता जैसा कहें वैसे ही चलना चाहिए, क्योंकि वे जानते हैं कुल परंपरा कुंडली सब कुछ देखकर, ग्रह नक्षत्र देखकर कोई माता पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं। इसलिए माता पिता की बात बिना विचारे मान लेना चाहिए। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक। ऐसे इतिहास में, पुराणों में, महाभारत में बहुत इतिहास है जहाँ सालों ने घर बिगाड़ा है। श्यालको बुद्धिदायक है। लोग अपने माता पिता की नहीं मानते, सालों की मानते हैं। साले साहब ने जो कह दिया बस अब वही करेंगे। तो ऐसा आप कोई उदाहरण दे सकते हैं जहाँ साले की सलाह से किसी का कुल परंपरा धर्म नष्ट हुई हो? कौन बता सकता है? अच्छा, एक छोटी सी हिंट है कि महाभारत में वर्णन है कि एक साले के आने से, एक वंश में, एक सुखी परिवार में एक साले के आने से पूरी वंश परंपरा नष्ट हो गई। कौन है वे? शकुनी। अरे बड़े समझदार लोग हैं, ताली बजाइए अपने लिए, सब कुछ पता है। तो जो शकुनी है धृतराष्ट्र के साले हैं और उनके आने से कुरुकुल, पांडव कुल नष्ट हो गया। वास्तव में धृतराष्ट्र कभी यह नहीं कहता कि मुझे राज्य चाहिए या मुझे राज सिंहासन चाहिए, लेकिन शकुनी की सलाह ले लेकर शकुनी ने जो कान में भरा था उसके कारण धृतराष्ट्र लोभी हो गया, मोही हो गया, अपने पुत्रों को भी वैसा बना दिया, राज्य से आसक्त कर दिया और इस प्रकार से भाई भाई के बीच में झगड़ा खड़ा हो गया और इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ। तो सालों की बात नहीं माननी चाहिए, ऐसा नहीं कि उनको सम्मान ही नहीं देना चाहिए, लेकिन भागवत में वर्णन है श्यालको बुद्धिदायक। तो संत जन ऐसा वर्णन करते हैं, सालों से सालों तक सावधान रहना चाहिए, सालों से सालों तक सावधान रहना चाहिए। माता पिता की बात बिना विचारे मान लेना चाहिए। सालों से सालों तक सावधान रहना चाहिए, माता पिता की बात बिना विचारे मान लेना चाहिए, क्योंकि सच तो यह है कि इतिहास में सालों के बड़े बड़े इतिहास हैं, केवल शकुनी नहीं, ऐसे बहुत हुए हैं। क्योंकि सच तो ये है कि इतिहास में सालों के बड़े बड़े इतिहास हैं और तय उनका बंटा ढार है जिनके साले उनके पास हैं। इसलिए जब कोई बड़ा कार्यक्रम घर में हो, कोई विवाह महोत्सव हो, कथा आयोजन हो, कुछ हो, तो काम करवाने के लिए उनको अवश्य बुला लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही काम हो जाए उसके बाद ये नहीं कि आराम से बहन के घर बैठकर मौज मस्ती कर रहे हैं और सलाह दे रहे हैं, ऐसा नहीं। जैसे ही काम हो जाए तो कड़ी पकौड़ी बेसन की और रास्ता पकड़ो स्टेशन की, काम हो गया और अपने घर जाओ। क्योंकि यदि साले अधिक दिन तक घर में रहेंगे तो उस घर का बंटा ढार हो जाएगा। यह भागवत में लिखा है, मैंने नहीं कहा। नहीं तो कोई माता आके लड़ने लगे, अरे हमारे भाई के बारे में ऐसा कह दिया।
तो ऐसा भागवत में वर्णन है, तरुणी प्रभुतागे है शालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम जगलगनम। इस कलयुग में लोग कन्या का विक्रय करेंगे, अपनी कन्या को धन के लोभ में आकर बेच देंगे। यह कलयुग का स्वभाव है, कलयुग का लक्षण है। कन्या विक्रयणो लोभात, केवल इसका अर्थ यह नहीं कि कन्या को बेच दे के पैसा कमाना, लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि कन्या के माध्यम से नौकरी करवाकर या स्त्री से नौकरी करवाकर उसका पैसा खाना। और महाभारत में ऐसा वर्णन है कि जो पुरुष स्त्री की कमाई को खाता है वह चाहे कुछ कर ले, वह नरक में गिरता है। इसलिए कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकलकनम। और इस कलयुग का यह लक्षण है कि दंपतियों के बीच बिना बात के कलह बनी हुई है। पति पत्नी बस झगड़ते ही रहते हैं, बात कुछ नहीं, छोटी से छोटी बात है लेकिन झगड़ा इतना बड़ा खड़ा हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर इस कलयुग में लड़ाई झगड़े खड़े हो जाते हैं, विश्व युद्ध हो जाता है, घर में विश्व युद्ध हो जाता है छोटी छोटी बातों पर। एक बार दो पति पत्नी थे और उन दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हो रहा था। इतना झगड़ा कि मार पिटाई पर उतारू हो गए। तो पड़ोसियों ने आकर कहा कि अरे भाई, इतनी क्या बात है, इतने क्यों लड़ झगड़ रहे हो? तो जो घर का मालिक था उसने कहा, अरे लड़ने की बात ही है, ये सुनती नहीं, मैं कब से कह रहा हूं, मेरी बात ही नहीं मानती। तो पड़ोसियों ने कहा, अरे बात क्या है ये तो बताओ। तो उस पुरुष ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इससे कहता हूं कि मैं अपने बच्चे को, अपने बेटे को वकील बनाऊंगा, एडवोकेट बनाऊंगा, लॉयर बनाऊंगा, लेकिन ये है कि जिद पे अड़ी है, नहीं। तो पड़ोसियों ने कहा कि आप वकील ही क्यों बनाना चाहते हैं? तो उसने कहा, अरे मेरे ऊपर इतने सारे केस हैं, कई प्रॉपर्टी केस हैं, क्रिमिनल केस हैं, इतने सारे केस हैं और वकीलों को पैसा देते देते मैं कंगाल हो गया। अब कहाँ तक केस लड़ूं, कहाँ तक इनको फीस दूं? यदि अपना ही बेटा वकील होगा तो फिर चाहे जितने केस हो फ्री में लड़ेगा, इसलिए मैं अपने बेटे को वकील बनाना चाहता हूँ। तो फिर माता जी से पूछा कि अरे माता जी, आपकी क्या दिक्कत है, आप क्यों लड़ती हैं? तो स्त्री ने कहा कि मेरी यह दिक्कत है कि ये वकील बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं इतनी बीमार रहती हूँ, मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ ताकि बड़ा होकर फ्री में मेरा इलाज करे। डॉक्टरों के पास जा जाकर चक्कर काट कर थक गई हूँ, अब मैं चाहती हूँ कि मेरा ही बेटा डॉक्टर हो तो कितना अच्छा है। तो पड़ोसी बार बार दोनों को समझाएं, लेकिन दोनों माने ही नहीं। फिर से लड़ाई करें, कितनी देर हो गई लड़ाई करते जा रहे हैं। पड़ोसियों ने कहा, एक काम कीजिए, आप वकील बनाना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनाना चाहती हैं, अब लड़के से तो पूछ लीजिए कि वो क्या बनना चाहता है। तो पति पत्नी कहते हैं कि अभी लड़का हुआ कहाँ है, अभी तो होने की संभावना है, सोच रहे थे कि यदि होगा तो हम ऐसा बनाएंगे, प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन प्लानिंग करते करते बात इतनी आगे बढ़ गई कि झगड़ा होने लगा। तो दंपति नाम चकलकनम, इस कलयुग में दंपतियों के बीच कलह बनी रहती है। इसलिए यदि हमें इस कलयुग के लक्षणों से मुक्त होना है, कलयुग के धर्म से मुक्त होना है, तो हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए, भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। इतना वर्णन है कि यदि कलयुग के दोष सुनाए जाए तो 7 दिन की कथा इसी में हो जाए। इसलिए बड़े ही संक्षेप में वर्णन आता है कि यह कलयुग अच्छा नहीं है, ऐसा युग सबसे अधम युग है, नीच है, सबसे बेकार है। लेकिन इस कलयुग में एक बहुत बड़ा महान गुण है। वैसे तो कलयुग दोषों का भंडार है, दोषों का सागर है, लेकिन इस कलयुग का सबसे बड़ा गुण यह है, एको अस्ति महागुण है, कि यदि इस कलयुग में भगवान का कोई नाम जपे तो केवल भगवान का नाम जपने से, भगवान के नाम का कीर्तन करने से
उसके जितने पाप हैं, कलयुग के लक्षण हैं, दोष हैं, वे सभी समाप्त हो जाते हैं। और ये कलयुग चाहे कितना बुरा हो, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस कलयुग में भगवान का नाम जपता है तो भगवान उसके सामने आकर प्रकट हो जाते हैं। यदि भाव से भगवान का नाम लिया जाए तो भगवान सामने आकर प्रकट हो जाते हैं, दर्शन देते हैं और मृत्यु उपरांत अपने धाम ले जाते हैं। और अधिक क्या चाहिए? सतयुग में लोग जब लाखों लाखों वर्ष तपस्या करते थे, कठोर तपस्या, तब उनको भगवान के दर्शन प्राप्त होते थे और भगवान का धाम प्राप्त होता था। त्रेता युग में जब बड़े बड़े हवन यज्ञ किए जाते थे तब लोगों को भगवान का धाम प्राप्त होता था। द्वापर युग में भगवान की पूजा के द्वारा, जब भगवान की पूजा की जाती थी तो तब लोगों को भगवान का धाम प्राप्त होता था। लेकिन इस कलयुग में कोई कुछ ना करे, केवल भगवान का नाम जपे, ना कोई तपस्या है, ना यज्ञ है, ना पूजा है, केवल भगवान का नाम जपना है। चाहे जैसे जपो। लोग कहते हैं अरे हमारा मन ही नहीं लगता, माला लेके बैठते हैं तो मन नहीं लगता। ना लगने दीजिए, मन तो भटकने के लिए ही बना है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्र दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरुंसि दुष्करम। अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण, यह मन इतना चंचल है, इतना चंचल है, मैं इसको कैसे वश में करूं? मैं वायु को वश में कर सकता हूं लेकिन इस मन को वश में नहीं कर सकता। लेकिन भगवान कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण जागृह्यते। असंशय भगवान इस बात को मानते हैं कि हम मन बहुत कठिन है, बहुत भागता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अभ्यास करे, नहीं लगता मन ना लगने दे, लेकिन फिर भी जबरदस्ती माला करे, जबरदस्ती भगवान का नाम दे, तो भी उसको फल की प्राप्ति होगी, उसका कल्याण होगा। तो आइए कुछ समय हरिनाम संकीर्तन करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं।